अब मैं बिला ताखीर दावत खिताब देने जा रहा हूँ। हम सब के दिलों की धड़कन मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर कुरैशी साहब, नारे तकबीर, जरा जोश से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीर, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नज़ीर कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। कोई जुबान खामोश न रहे, मोहब्बत से आवाज आए। वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। मोहब्बत के साथ पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका वस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अल्लाह और उसके सारे फरिश्ते हुजूर पर दरूद व सलाम भेज रहे हैं। काजी अबू नुऐम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के दरूद व सलाम भेजने का मतलब यह है कि अल्लाह हर लम्हा, हर घड़ी, हर आन, हर लहजा फरिश्तों के सामने मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान फरमा रहा है। ये अल्लाह के सलात भेजने का मकसद है। यकीनन यहाँ हुजूर की बातें भी हो रही हैं, मेरे नबी की लाई हुई शरीयत की बातें भी हो रही हैं और हुजूर की सारी निस्बतों का तज़किरा हो रहा है। जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है, गालिबन इमाम कुशैरी ने रसाला कुशैरी के अंदर लिखा है कि जहां नेक लोगों का जिस महफिल में जिक्र होता है वहां से एक बादल बुलंद होता है और वो बादल जाकर उस सरजमीन पर बरसता है जहां कुफ्र ही कुफ्र होता है और वो बारिश का कतरा जिस भी काफिर के ऊपर पड़ता है अल्लाह उसे ईमान की दौलत अता फरमा देता है। तो जब आम नेक लोगों का जिक्र हो, उस महफिल की ये शान है। तो जहां सारी कायनात के सारे नेकों का जिक्र हो रहा हो और सारे नबियों के सुल्तान की बातें हो रही हो, कुरान की बातें हो रही हो, इस्लाम की बातें हो रही हो, खुद आप समझ सकते हैं कि उस महफिल के कितने बरक़ात वहां पर अल्लाह ताला नसीब करता है। मोहब्बत से फिर एक दफा दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। सामईन किराम, इंशाअल्लाह अल अजीज खुसूसी खिताब मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, वकील सहाबा व आले बैत, मुबल्लिग इश्क़े रिसालत व आलो अस्हाबे और रसूल, मुफ्ती आले सुन्नत, मुनाज़िर इस्लाम, काते शिर्क व बिदअत, काते खारजियत व नासबियत और राफ़िज़ियत, मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब इंशाअल्लाह खिताब फरमाएंगे। वो तशरीफ लाने वाले हैं। मैं इब्तिदाई चंद बातें, आज ये गुलशन जो सजा हुआ है, इस गुलशन के माली का नाम उस्तादुल उलमा वारिसे उलूमे नबी व अली शेखुल हदीस व तफसीर मुस्लिख उम्मत यादगार असलाफ रौनक बज़्म इल्म व इरफा हुजूर आकाई व मुर्शिदी हुजूर क़िबला पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह साहब का ये चमनस्तान, आज इसके अंदर ये सारे फूल खिले हुए हैं। और जिस हस्ती की सारी जिंदगी हुजूर की शरीयत की खिदमत में गुजर गई और आजिज़ी और इंकिसारी इतनी कि कोई बाहर से आने वाला देखकर ये नहीं समझ सकता कि ये वो हस्ती है कि जिसकी एक निगाह ने लाखों इस्लाम को, लाखों मुफ्ती और हजारों उलमा और हजारों कुरान के हुफ़ाज़ दिए हैं। हुजूर क़िबला पीर हसीनुद्दीन शाह साहब हमारा पहला मरकज है।
और ये इस जन्नस्तान के माली हैं। और फिर हमारी निस्बत ताईदार गोल्ला की दहलीज के साथ भी है। हम हुजूर ताईदार गोल्ला फाते कादियान औलादे अली खूने नबी हुजूर सैयदना मामूर मिनर रसूल हुजूर किबला पीर मेहर अली शाह साहब गोल्डवी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी निस्बतों से जामिया मेहरिया है, दारुल उलूम मेहरिया, ज़ियाउल उलूम हमारे ज़ियाउल उलूम की निस्बत से ये दारा है। मैं पूरी दारुल उलूम मेहरिया ज़ियाउल उलूम दीदल की पूरी टीम किबला हमें फख्र है कि इस मरकज़े मेहर वफा की निगरानी भी अल्लाह के नबी की आल का एक शहजादा सैयद रजा हुसैन शाह साहब फरमा रहे हैं। मैं उनकी पूरी टीम को हदिया तबरीक पेश करता हूं। आज ये चमन खिला हुआ है, आज ये चमन अपना फसल दे रहा है और अपना फल दे रहा है। सामईन, मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है कि इल्म वाले और बगैर इल्म के बराबर नहीं हो सकते। वहां पर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। मेरे नबी की जो मिशन रिसालत है उसमें युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान ने मेरे मुस्तफा की रिसालत का जो पहला मिशन बयान किया, फरमा मेरा महबूब कायनात में इसलिए आया है ताकि दुनिया के जाहिलों को मेरा महबूब किताबे इल्मो हिकमत का इल्म अता फरमाए और इल्मे किताबो हिकमत अता फरमाए। यानी मेरे नबी इस कायनात में आए ताकि इस उम्मत को इल्म के नूर से रोशनास करा सके। और इल्म से मुराद वो इल्म है जो इंसान को अपने खालिक तक पहुंचाता है, अपने मालिक की खबर देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारस पूरी दुनिया के अंदर ये मेरे नबी के मिशन रिसालत के मराकज है। और इसके अंदर आकर तुलबा और इसके अंदर आकर उम्मत और कौम के बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अपने सीनों में मोहम्मद अरबी की विरासत का नूर लेकर जाते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है। सरकार फरमाते हैं, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हदीस पाक मरवी है, फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिदिन औ कमा काल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। हुजूर फरमाते हैं कि एक तरफ 1000 इबादत करने वाला बंदा हो और एक तरफ एक आलिम दीन हो, शैतान पर 1000 इबादत गुजारों से एक आलिम भारी हुआ करता है। आलिम की क्या शान है, क्योंकि ये रसूलुल्लाह का वारिस है, इसके दिल में मेरे मुस्तफा की विरासत का नूर होता है। और हुजूर ने कहा था कि अंबिया दिरहम के और तनावीर का किसी को वारिस बनाकर नहीं जाते, बल्कि अंबिया अगर वारिस बनाते किसी को तो वो इल्म का वारिस बनाया करते हैं। और हुजूर ने फरमाया उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। और हुजूर नबी रहमत की ये भी हदीस है, फरमा मन सल्ला खल्फ आलिम तकीय्यिन कमन सल्ला खल्फ नबिय्यिन औ कमा काल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। फरमाया लोगों, जिसने आलिम बामल के पीछे नमाज पढ़ी गोया उसने नबी के पीछे नमाज पढ़ी है, क्योंकि ये नबी का नुमाइंदा होता है, मुसल्ला इमामत में खड़ा होता है, मेरे नबी की विरासत का वो हकदार होता है, उसके सीने में मेरे नबी की विरासत का नूर होता है। सरकारे दो जहां सरवरी अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर फरमाते हैं कि काना बनी इसराइल, जो बनी इसराइल के लोग थे, जो पहली उम्मतों के लोग थे, जब उनमें दीन की अखदार मिट जाया करती थी, आसमानी किताब का जो उसके अंदर नूर था और आसमानी किताबों की जो तालीमात थी वो मिटती चली जाती, हत्ता कि एक वक्त आता बिल्कुल खत्म हो जाती। अल्लाह फिर नया नबी भेजा करता था जो उन दीनों की हया करता था। लेकिन मेरे सरकार ने फरमाया लोगों, मुझ मोहम्मद के बाद कोई नबी नहीं आ सकता और मेरे बाद दीन की हिया का काम मेरी उम्मत के उलमा करते रहेंगे। ये उलमा है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। ये आज का सारा मजमा ये उलमा ही के दम कदम से है। इतने हुजूर की उम्मत के लोगों को मेरे रब के बंदों को बिठाकर बताया जा रहा है, आओ छोड़ दो मादी मोहब्बतों को, आओ छोड़ दो दुनियावी रिश्तों को,
आओ रिश्ता उस जात से कायम कर लो जिसका ताल्लुक कब्र में भी काम आने वाला है, उसकी मोहब्बत वहां भी काम आने वाली है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया ला तुफारिकू मजालिसल उलमा फ़इन्नल्लाह लम यख़लुक़ तुरबतन अला वजहिल अर्द अकरम मिन मजालिसिल उलमा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ये रहमत ने फरमाया लोगों ये आज तुम आए हो, ये मैं सामने देख रहा हूं सिरला से आए हैं और बहुत सारी जगह डोरा से मुख्तलिफ इलाकों से आप आए बैठे हो। सुनो मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं, ला तुफारिकू मजालिसल उलमा, लोगों उलमा की मजलिस से दूर न रहा करो। वहां पर से कह दो सुभान अल्लाह, उलमा की मजलिस से दूर न रहा करो। फ़इन्नल्लाह लम यख़लुक़ तुरबतन अला वजहिल अर्द, क्योंकि अल्लाह ने इस रूए जमीन में कोई खित्ता ऐसा पैदा नहीं किया अकरम मिन मजालिसिल उलमा, मजालिसिल उलमा, जो उलमा की मजलिस से ज्यादा इज्जत वाला हो। दुनिया में अगर इज्जत वाली मजलिस है तो फरमा उलमा की मजलिस है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया था मन नजरा, तवज्जो मेरी जानब रखे, फरमा मन नजर अला वजहिल आलिम फफरह बिहा बितिलकन नजरते खलकल्लाहु तआला मलकन यस्तगफिर लहू इला यौमिल क़ियामा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तवज्जो आपकी मेरी जानब है, जिनकी तवज्जो है जरा हाथ उठाकर सबूत दीजिए। माशाअल्लाह, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। माशाअल्लाह, हमारी बज़्म में तशरीफ ला रहे हैं मुफ्ती आजम सिंध, मुफ्ती आले सुन्नत, रौनक महफिल आले सुन्नत, मुजाहिद इस्लाम अलामा मुफ्ती मोहम्मद नवीद अब्बासी साहब तशरीफ ला रहे हैं। आलम वसालम मरहबा, जी आया नो। उनके साथ अजीम मत्ताए रसूल ज़ीशान गौहर भी तशरीफ लाए। मैं अपनी गुफ्तगू क्लोज करता हूं, मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, सारे हाथ उठाकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुदा की इज्जत की कसम, ये महफिल दीदल में हो रही है, ये यहां इस सरजमीन पर हो रही है, लेकिन नबी की हदीसों से साबित है कि ऐसी जो खैर की महफिल होती है ये सिर्फ जमीन पर नहीं, इनके चर्चे आसमानों पर भी हो रहे होते हैं। ये आपके सामने उलमा की एक बहुत लंबी किताब है, मैं किस किस का नाम लूं। मेरे सरकार फरमाते हैं और लोगों जैसे भी सही, बद सही, हम बद अमाल सही जैसे भी हैं, लेकिन हम वारिस तो मुस्तफा के मुसल्ले के हैं। हमारे नसीब में रब ने मुसल्ला तो मेरे मुस्तफा का लिखा हुआ है। जैसा भी है, अगर हुजूर उम्मत के आम गुनाहगारों को कल गले लगाएंगे तो अपने मुसल्ले के वारसों को भी हुजूर संभाल लेंगे। सबकी कल नजरें मुस्तफा के दामने शफाअत पर लगी होगी। हुजूर फरमाते हैं जिसने आलिम दीन के चेहरे को देखा, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, फफरह बिहा, देख कर खुश हुआ, खलकल्लाहु तआला मलकन यस्तगफिर लहू इला यौमिल क़ियामा। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं गढ़ी, मेरे मुस्तफा ने कहा है कि आलम के चेहरे को देखकर जो खुश हुआ, अल्लाह उस नजर के बदले एक फरिश्ता पैदा कर देता है जो कयामत तक उस बंदे के लिए बख्शिश की दुआएं मांगता रहता है। और हुजूर ने फरमाया अल्लाहु अकबर, खम्सुन मिनल इबादा, फरमा 5 चीजें इबादत में से है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया 5 चीजें इबादत में से हैं, किल्लतुत ताम, कम खाना, वल क़ुऊद फिल मसाजिद, मस्जिदों में नमाज के इंतजार में बैठना, वल नज़रु इलल काबती, काबे की तरफ नजर करना, वन नज़रु इलल मुसहफ, कुरान को देखना, और 5वीं चीज जिसको मेरे मुस्तफा ने इबादत कहा है, फरमाया अन नज़रु इला वजहिल आलिम, आलिम के चेहरे को देखना इबादत है। बहुत सारे मौलवियों को परेशानी होती है जब हम कहते हैं जिक्र अली ने वादा। मोहब्बत से कह दो ना सुभान अल्लाह।
यार कोई मंतिक पढ़े, कोई फलसफा पढ़े, कोई फिका पढ़े, कोई हदीस पढ़े, कोई उसूले हदीस से थोड़ा सा इल्म पढ़े। नबी की हदीसें कहती हैं उसे देखना इबादत। तो जो हो ही बाबे उलूमे मुस्तफा, जो हो ही बाबे उलूमे मुस्तफा, जिसके दर से उलूम के सारे चश्मे फूटते हो, उस हैदर कर्रार की क्या शान होगी। नारे हैदरी, नारे हैदरी। हुजूर फरमाते हैं आलिम जिस बस्ती से गुजरता है, ये आलिम बनने पर किसी का इजारादारी तो नहीं, किसी का पैरा तो नहीं। आप में से कोई उठे अपना बच्चा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के हवाले करे, हुजूर किबला पीर हसीनुद्दीन शाह के हवाले करे। अरे तुम्हारा बेटा जिसे कोई पहले मोहल्ले में नहीं जानता होगा, अगर जामिया मेरिया ज़िया-उल-उलूम से पढ़ के आए, जामिया रिजविया ज़िया-उल-उलूम से पढ़ के आए, वही बेटा तुम्हारा होगा। सारी दुनिया उसके इस्तिकबाल करिए खड़ी नजर आएगी। ये इदारे जो होते हैं, ये मराकज हैं मेरे मुस्तफा की शरीयत के। वहां से बोलो सुभान अल्लाह। कमियां हो जाती हैं, कोताहियां हो जाती हैं, लेकिन उलमा के किरदार को छाला ना करो। कौन है जिससे गलतियां नहीं होती? लेकिन देखो ये तो सही, हुजूर ने फरमा नौमुल आलिम इबादा, आलिम का सोना भी इबादत में शुमार होता है। अब आप कहो नहीं ये वो उलमा थे जो, तो आपने फिर जाए ना शरीयत भी उन्हीं उलमा की कब्रों से सीखे। आपको जितनी आज शरीयत सीखी आपने, वो इन्हीं उलमा से सीखी है। जब इन्हीं से हुजूर की विरासत मिल रही है तो कदर भी इन्हीं उलमा की करनी हो। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु मर्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिमजलिसैन फी मस्जिदिही फकाल किलाहुमा अला खैरिन। हुजूर अपनी मस्जिद नबी में दो मजलिसों के करीब से गुजरे, फरमाया ये दोनों मजलिसें खैर पर है, ये दोनों मजलिसें खैर वाली हैं। सरकार ने फरमाया एक मजलिस वाले क्या कर रहे हैं? अम्मा हदहुमा, इनमें से जो एक है ये क्या कर रहे हैं? फरमाया यदउन अल्लाह इंशा आताहुम इंशा मनाहुम, ये अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, उसकी मर्जी आए दे दे, उसकी मर्जी आए ना दे। और ये दूसरी मजलिस जो है फरमाया ये कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। फिर हुजूर ने उन दो मजलिसों में से इस मजलिस का इंतखाब किया जिसमें कुरान सिखाया जा रहा था, और फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। जिक्र के मुकाबले में, तस्बीह के मुकाबले में, इबादत के मुकाबले में मेरे मुस्तफा ने इल्म की मजलिसों को तरजीह अता फरमाई है। दोस्तों आज मदारस के किरदार पर उंगली उठाई जाती है। ये जिन बच्चों ने इमामे पहने हुए इधर खड़े हो जाए, इमामों वाले बच्चे खड़े हो जाए, जिन्होंने सर पर इमामा शरीफ बांधा हुआ है बच्चे खड़े हो जाए। माशाल्लाह, जरा इनकी तरफ देखें। ये इनमें से न कोई हनीफ कुरैशी का बच्चा है, न इनमें से हकीकी, वैसे तो हमारे रूहानी बेटे हैं, लेकिन हम में से एक हमारा बेटा नहीं, ये आपके बेटे हैं, ये आपके बेटे हैं। इनकी नौक पलक संवार कर, इनको हुजूर की शरीयत का वारिस बनाकर ये मदरसा दारुल उलूम मेहरिया ज़िया-उल-उलूम तुम्हारे हवाले कर रहा है, तुम्हारे बच्चों को इज्जत दे रहा है, हुजूर की शरीयत का वफादार बना रहा है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूं, आखिरी बात चूंकि वक्त बहुत कम है, बैठ जाए बेटा, अल्लाह आपके सरों पर यूं ही इस सुन्नत की बहार को सदा बहार रखे। कह दो सुबह आमीन। दोस्ताने गिरामी उल कद्र, इस वक्त पाकिस्तान में एक सर्वे के मुताबिक 8 लाख से ज्यादा मसाजिद हैं, और अगर छोटी मोटी मोहल्ले की और सब मसाजिद को बनाए शामिल किया जाए तो बहुत बड़ी तादाद है मसाजिद की। रमजान जब आता है, गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान भी मस्जिद का रुख करता है,
मेरा ईमान ताज़ा हो जाए। मुझे कसम उठा के बताओ, जब मस्जिदों में जाते हो वहां मुसल्ले पर तुम्हारा ईमान ताज़ा करने के लिए कौन खड़ा होता? वो कॉलेज में पढ़ा हुआ नहीं होता, वो स्कूल का पढ़ने वाला नहीं होता, वो तुम्हारे ईमान को जिला बख्शने वाला मदरसों में पढ़ने वाला होता। और मदारस ये एक बंदे की मेहनत से नहीं चलते, ये पूरी एक मशीनरी है, पूरा एक सिस्टम है। जैसे गाड़ी चलती है, बड़ी 2.5 करोड़ की गाड़ी हो लेकिन टायरों में मुफ्त की हवा न हो तो वो मुसाफिर को मंजिल तक नहीं पहुंचा सकती। वक्त आने पर 2.5 करोड़ की वो कीमत नहीं जो वक्त आने पर मुफ्त की हवा की कीमत हो जाती है। वापस से कहते रहे सुभान अल्लाह। तो मैं यहां उन मोहसिनों को नहीं भूल सकता जो इस हुजूर के मिशन की गाड़ी को चलाने के लिए हमारे दस्तो बाजू बने। हमारी इज्जत न करो, अल्लाह की कसम तुम नारे लगाते हो, हम पानी पानी हो जाते हैं। मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा महल चढ़ाया साइया, हमें तो अगर मिंबर पर खड़ा किया है तो मुस्तफा की शरीयत ने खड़ा किया, हुजूर के इल्म ने खड़ा किया है। तुम इज्जत करते हो, खुदा तुम्हें अजर अता फरमाए, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम हमें अपने नारे जरूरत नहीं। वो मेरा रब हमें ईमान न दे अगर हमें जाती इसमें किसी किस्म की कोई जाती हमारा इसमें मफाद शामिल हो। हाँ, ये जाती मफाद जरूर है कि दुनिया से चले जाएंगे, यही बच्चे कुरान पढ़ेंगे, कब्रें हमारी मुनव्वर हो जाया करेंगे। इस चमनस्तान पर कभी खजाना है, ऐद करो दीदल वालों, ये एक बाग है और तुम सारे इसके माली हो। तुमने इसको आबाद करना है, तुमने इसकी बाहर का ख्याल करना है। इसमें जो फूल खिलेंगे, जो मेरे मुस्तफा की मिशन के फल लगेंगे, हुजूर की बारगाह में अगर कबूल हो गए, सबकी खुदा की कसम किस्मत संवर जाएगी। अल्लाह इस गुलशन को हरा भरा रखे। मेरे शेख तरीकत मुस्लिह उम्मत, जिनकी एक नजर ने लाखों दुनिया के अंदर उलमा तैयार किए, हजारों कुफ्फार को कलमा पढ़ाकर दारे इस्लाम में दाखिल किया, आओ इस सिस्टम और निजाम के तहत आ जाओ। हम अपनी जात के लिए, हम आपके खातिम बनकर आपके पीछे चलेंगे। हमारा एक ही है कि इस पुरफितन दौर में हुजूर की शरीयत को जिन्होंने सहारा देना है, वो मदारस में पढ़ने वालों ने सहारा देना। लिहाजा इस मशीन का, हुजूर के मिशन की जो गाड़ी है, इसका हिस्सा बने। कोई खुलूस से दुआ मांग सकता है। हुजूर की उम्मतियों, हुजूर के सदके बड़े बड़े कर्म हुए। क़यामत को उम्मती देखेगा, हमारे नामे में हज लिखा हुआ है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अमाल नामे में लिखा होगा इसने मस्जिद बनाई, अमाल नामे में लिखा होगा इसने रास्ता बनाया, इसने कुआं खुदवाया। अर्ज करेगा अल्लाह, ये तो एक काम भी मैंने नहीं किया, कहां से सवाब मिल गया। हुक्म होगा, आवाज आएगी, मेरे बंदे जब हाजी हज के लिए जाया करते, तुझे गरीब मैंने रखा था, तू बैठ के तड़पा करता था, मेरे पास भी ज्यादा रहो, मैं भी खुदा के घर की हाजिरी करूं। कहा सच्ची तमन्ना तूने की है और करम हुजूर के सदके इतना है, पक्के और सच्चे इरादे से जिस नेकी का इरादा करोगे, खुदा बगैर किए अजर अता फरमा देता है। तो जो खुलूस से मदरसे की आबादी के लिए दुआएं मांगते हैं, उन्हें भी अजर मिलेगा। और जो यहां बच्चों का राशन देखे ना, इन बच्चों के गर्मियों में पंखे चलते हैं, एक हाफिज़े कुरान बनने पर इस वक्त 2 से 2.5 साल का अरसा लगता है। और यहाँ टीचरों की तनख्वाहें, गैसों के बिल, बिजलियों के बिल और खाने पीने का सारा एस्टिमेट लगाए तो 1 महीने का अगर एक बच्चे का थोड़ा सा भी इस महंगाई के दौर में खर्चा लगा दे, रिहाइश का रेंट, खाने पीने का, गैस बिजली का, टीचर की तनख्वाहें, तो एक बच्चे पर कम से कम 10,000 रुपया महीने का खर्चा आता है। और अगर 2.5 साल में वो हिफ्ज़े कुरान करता है तो हिसाब लगा ले, कम से कम एक हाफिज़े कुरान बनने पर 3 से 4 लाख रुपया खर्च हो रहा है। तो जिसका अपना बेटा नहीं है हिफ्ज़ के लिए, वो हुजूर की उम्मत के किसी बंदे के बेटे को हाफिज़े कुरान बना दे, खुदा उसे भी अजर अता फरमा दे। ये सारी मशीनरी मिलकर चलेगी, मिशन नबुव्वत को आगे बढ़ाएंगे।
तो इंशाअल्लाह रहती दुनिया तक आपको भी और हमें भी इसका अजर जरूर मिलता रहेगा, जरूर हम पर करम होता रहेगा। वक्त की दामन में गुंजाइश नहीं, मैं गुजारिश करता हूं अजीम मद्दाह रसूल, मैं बहरहाल आपसे कह लेता हूं, क्या ख्याल है तावन करोगे इदारे के साथ इंशाअल्लाह, अपने कल के लिए, अपनी कब्र के लिए, अपनी आखिरत के लिए। हुजूर फरमाते हैं जो शख्स एक गुठली खजूर की सदका करता है अल्लाह उसे पाल के बड़ा करता है, यहां तक के ओहद पहाड़ जितना बड़ा करके उसे कयामत को अजर लुटा दिया।